सज्जनों नमस्कार। हमारे भक्ति प्रवाह चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए वैशाख महात्म कथा के अंतर्गत 23वें और 24वें अध्याय की कथा लेकर आए हैं। कथा आरंभ हो इसके पूर्व सभी भक्तों से आग्रह है कि हमारे भक्ति प्रवाह चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको समय पर हमारे नए वीडियोस की सूचनाएं प्राप्त हो सकें तथा वीडियो को लाइक करते रहें। सज्जनों, 23वें और 24वें अध्याय की कथा हम आपको कहने जा रहे हैं। उसके पूर्व एक बार गणेश जी की वंदना कर लेते हैं। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवी समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतु। गणेश अंबिकाभ्यां नमः। एक बार गुरुदेव की वंदना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान का ध्यान करें सब लोग। अच्युतम केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। ओम भूर्भुवः स्वः श्रीमन्नारायणाय नमो नमः। बोलिए वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की जय। 23वें अध्याय की कथा आरंभ करते हैं। मिथिलापति सुरदेव जी महाराज से कहते हैं कि हे ब्राह्मण, इक्ष्वाकु वंश के राजा ने जल और अन्न का दान नहीं किया। इसी से वह चातक और छिपकली की तथा साधु महात्माओं की सेवा न करने से गिद्ध की योनि में आया। परंतु अब आपने बताया कि वह 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में आया। उसने केवल संत महात्माओं की सेवा नहीं की, सो फल उसको मिला। उसने किसी को कष्ट भी नहीं दिया, सो बिना कारण ही उसको कुत्ते की योनि क्यों मिली? इसका मुझे संदेह है। कृपया आप मेरी शंका का समाधान करें। राजा के ऐसे प्रश्न सुनकर महायशस्वी सुरदेव जी ने कहा, तुम धन्य हो जो तुमने ऐसा धार्मिक प्रश्न किया है। सो मैं अब तुम्हारे संशय का समाधान करता हूँ। यह वार्ता शिव जी ने कैलाश पर्वत पर श्री पार्वती जी से कही थी। सब लोगों की रचना करके उनको परलोक और लोक 2 प्रकार की स्थिति बताई और उनकी स्थिति के निमित्त 3 भेद बताए, जल सेवा, अन्न सेवा और औषधि सेवा। यह तीनों इस लोक की स्थिति के हेतु हैं तथा साधु सेवा, विष्णु पूजा और धर्म, यह तीनों पारलौकिक स्थिति के हेतु हैं। जैसे ऐहिक कर्म से धन संपत्ति प्राप्त हो सकते हैं, वैसे ही पारलौकिक क्रियाएं कभी कभी दुख का कारण भी हो जाती हैं। जैसे एक पुराना इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ। एक समय दक्ष प्रजापति महादेव जी को यज्ञ में बुलाने के लिए कैलाश पर गए। तब उनको आए देखकर श्री महादेव जी खड़े नहीं हुए, क्योंकि शिव जी ने सोचा मैं तो सनातन हूँ और यह सब देवता यज्ञ में भाग लेने वाले सेवक के समान है। इसलिए स्वामी का सेवक के आने पर, पति का पत्नी के आने पर और गुरु का शिष्य के आने पर उठना आवश्यक नहीं है। यही शास्त्रों का मत है, जिसमें बलिदान, तप और शांति अधिक रहता है, वही गुरु है। जो स्वामी स्वयं अपने सेवकों के लिए उठते हैं, उनकी आयु, धन और यश तत्काल नष्ट हो जाता है। इसलिए यह मेरा प्रिय श्वशुर है, ऐसा विचार करके दक्ष प्रजापति की भलाई के लिए शिव जी नहीं उठे। यह देखकर दक्ष प्रजापति को अत्यंत क्रोध आया
और उनके सामने ही उनकी निंदा करने लगे कि देखो, इस दरिद्र को बड़ा अहंकार हो गया है, इसका धन केवल एक बूढ़ा बैल है जिस पर केवल चर्म रह गया है, कपाल की हड्डी धारण करता है, पाखंडी, अहंकारी, महा अपवित्र, किसी का शुभ कार्य न करने वाला, दरिद्रता के मारे शीत से दुखित हाथी चर्म ओढ़ने वाले, और जिसका घर शमशान है, सर्पों का आभूषण है, न इसमें धीरज है न ज्ञान, भस्मासुर के डर के मारे भाग चला था, भूत और प्रेतादि संग इसके कुल का कुछ पता नहीं। दुरात्मा नारद के ब्रह्मा से इसकी बड़ाई की, जिससे मैंने अपनी कन्या सती का इसके साथ विवाह कर दिया। जैसे कुम्हार का घड़ा चांडाल के घर पहुंचने से किसी का नहीं रहता, वैसे ही मेरी कन्या का मुझसे कोई प्रयोजन नहीं। इस प्रकार दक्ष प्रजापति शंकर और सती को यज्ञ का निमंत्रण न देकर और क्रोधित होकर बुरी बुरी भाषा का प्रयोग करते हुए वहां से चले गए और यज्ञ स्थान में ऋत्विकों और मुनियों को साथ लेकर विधि पूर्वक यज्ञ करने लगे। इस यज्ञ में ब्रह्मा और विष्णु भी नहीं आए, परंतु सिद्ध, चारण, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, किन्नर और सब देवता यज्ञ में आए। सती को यह लालसा उत्पन्न हुई कि किसी प्रकार यज्ञ का उत्सव देखूं और अपने संबंधियों से मिलूं। महादेव के रोकने पर भी वह नहीं मानी और जाने का निश्चय कर लिया। शिव जी ने कहा, भद्रे, दक्ष सदैव सभा में बैठकर मेरी निंदा करता है, वह तुमसे सहन नहीं होगा, तुम अवश्य अपना शरीर त्याग दोगी, अतएव तुम अपने पिता के घर मत जाओ, इसमें कल्याण नहीं है। इस प्रकार समझाने पर भी सती माता नहीं मानी और चुपचाप चल दी। तब पीछे जाकर नंदी ने उनको अपनी पीठ पर बिठा लिया और कितने ही भूत प्रेतादिक उनके संग हो लिए। जब वह अपने महल में पहुंची तो किसी ने भी उनके साथ कोई बात नहीं की। तब शिवजी की बात याद करके वह यज्ञशाला में गई और वहां पर सभा के लोग सती से कुछ भी नहीं बोले। सती चुपचाप वहां पर खड़ी रही और रुद्र की आहुति तक पिता की चेष्टा देखती रही। जब दक्ष ने रुद्र की आहुति नहीं दी तो सती ने क्रोध युक्त होकर कहा, जो बड़ों का अपमान करते हैं उनका कल्याण नहीं होता। तुमने सारे जगत के रचयिता अविनाशी रुद्र की आहुति नहीं दी। यहाँ जितने ऋषि मुनि महात्मा एकत्रित हुए हैं, इन्होंने तुमको सद्बुद्धि भी नहीं दी। ऐसा प्रतीत होता है कि विधाता तुम्हारे प्रतिकूल है। जब सती यह वचन कह रही थी तो पूषा देवता मुंह फाड़कर हंसने लगे और कर्महीन भृगु दाढ़ी और मूछ फड़काने लगे। दक्ष निंदा करने लगा। यह सब बातें देखकर सती को बड़ा क्रोध आया और वह पति की निंदा सुनकर प्रायश्चित के रूप में सबके देखते देखते हवन कुंड में कूद पड़ी। सती के गिरते ही हाहाकार मच गया। शिवजी के गण भागकर शिवजी के पास आए और सारी कथा सुनाई। महादेव ने कालांतर रूप हो क्रोध से अपनी जटा उखाड़कर पृथ्वी पर दे मारी, जिससे बड़ा बलवान महाकाय वीरभद्र उत्पन्न हुआ। तब शिवजी ने उसको आज्ञा दी कि मेरे निंदक दक्ष का नाश कर दो, जिसके कारण सती को शरीर त्यागना पड़ा। महादेव जी की आज्ञा पाकर सहस्त्र भुजाओं वाला और यमराज के समान वह वीरभद्र यज्ञशाला में पहुंचा और देवता, असुर, मनुष्य आदि जो भी यज्ञ में थे सबको मारने लगा। भृगु की दाढ़ी मूछ उखाड़ दी। जिसने जो अंग फड़काया था, वीरभद्र ने उसका वही अंग उखाड़ कर फेंक दिया। दक्ष का सिर काटने लगा, किंतु शुक्राचार्य मंत्र बल से उसकी रक्षा कर रहे थे, इसलिए नहीं काट सका। तब भगवान शंकर स्वयं उस यज्ञ में पहुंचे और दक्ष का सिर काट डाला। इस प्रकार यज्ञ में आए हुए सबका संहार करके वे कैलाश को लौटे। जो मरने से बचे थे वे भागकर ब्रह्मा की शरण में गए। ब्रह्मा जी उनको साथ लेकर कैलाश गए और वहां जाकर अनेक प्रकार से समझा बुझाकर श्री शिव जी को शांत कराया। फिर महादेव जी को साथ लेकर यज्ञशाला में पहुंचे। यज्ञ में जो मारे गए थे उनको जीवन का दान दिया गया और महादेव जी ने दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर रख दिया, जिससे आज तक उनके उपासक
दक्ष को उनकी प्रसन्नता के लिए बम बम कहते हैं। भृगु जी के मुख पर बकरे की दाढ़ी लगा दी गई। पूसा के दांत नहीं लगाए, उनसे कह दिया कि वह पीस कर खा लिया करेगा। इस प्रकार सबको अंग सहित किया गया और दक्ष पूर्ववत यज्ञ करने लगा। यज्ञ संपूर्ण होने पर सभी देवता अपने अपने स्थान चले गए। इस प्रकार वैशाख महात्म कथा के अंतर्गत ये 23वें अध्याय की कथा समाप्त होती है। बोलिए वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण। बोलिए वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की जय। सज्जनों, वैशाख महात्म कथा के 24वें अध्याय में श्री शिवजी महाराज ने ब्रह्मचर्य का व्रत धारण कर लिया और गंगा तट पर एक वृक्ष के नीचे तप करने लगे। दक्ष की पुत्री पतिव्रता सती ने राजा हिमालय के घर मेनका के गर्भ से पार्वती के रूप में जन्म लिया तथा वहीं पर उनका पालन पोषण होने लगा। इसी समय तारकासुर नाम का एक राक्षस उत्पन्न हुआ, जिसने महातप करके ब्रह्मा जी से वरदान पा लिया कि वह देवता, राक्षस, नाग और मनुष्य किसी से नहीं मरेगा, परंतु रुद्र भगवान के पुत्र से मृत्यु होगी। राक्षस ने सोचा कि जब शिव जी की पत्नी ही नहीं तो पुत्र कहां से होगा और फिर मृत्यु कैसे होगी। इस कारण कह दिया और तथास्तु ऐसा कहकर के ब्रह्मा भी चले आए। ऐसा वर पाकर तारकासुर ने सबको दुख देना आरंभ कर दिया। देवताओं को दास बना लिया, देवांगनाओं को दासी बना लिया। इस प्रकार जब देवता दुखी हो गए तो वे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने उनके दुख को सुनकर कहा, वर देते समय हमने इस राक्षस को कहा था कि उसकी मृत्यु किसी और उपाय से न होगी। शिव जी की स्त्री सती ने दक्ष के यज्ञ में अपने प्राण त्याग दिए थे। अब उसने पार्वती के रूप में हिमालय के घर जन्म लिया है, परंतु भगवान शंकर हिमालय के शिखर पर घोर तप कर रहे हैं। तो ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे रुद्र का पार्वती के साथ पाणी ग्रहण हो जाए। तब सब देवताओं ने इंद्र सहित अमरावतीपुरी में जाकर गुरु बृहस्पति से सलाह मशवरा किया और फिर इंद्र ने अपने कार्य की सिद्धि के लिए नारद तथा कामदेव आदि को बुलाया और उनसे कहा कि वह हिमाचल के घर जाकर उनको समझाएं कि पहले जन्म में दक्ष की पुत्री श्री शिव जी की पत्नी जो सती माता थी अब पार्वती के रूप में तुम्हारी पुत्री हुई हैं। सती के वियोग में महादेव जी हिमालय के शिखर पर तप कर रहे हैं, इसलिए तुम अपनी कन्या का विवाह उनसे कर दो, जिससे वहां जाकर उनकी सेवा कर सके, वही उसके पति होंगे। इंद्र की आज्ञा पाकर नारद जी हिमालय के घर गए, वहां उनको समझाया और समझा करके उनको पार्वती का विवाह रुद्र के साथ करने के लिए समझाकर चले गए। फिर इंद्र ने कामदेव को बुलाया और सब देवताओं के हित के लिए कहा कि तुम बसंत ऋतु के साथ शंकर भगवान की तपोवन में जा पहुंचो और वहां जाकर बसंत का विस्तार करो, और जब पार्वती जी वहां पहुंच जाएं तब धनुष चढ़ाकर ऐसा बाण मारो कि शिव जी मोहित हो जाएं। उनका संगम होने पर सारे कार्य पूरे हो जाएंगे। कामदेव ने ऐसी आज्ञा पाकर अपनी रति को साथ लेकर तपोवन में प्रवेश किया और बसंत ऋतु का प्रसार किया। एक समय श्री महादेव जी के पास उनकी सेवा करने के लिए पार्वती जी बैठी हुई थी कि तभी कामदेव ने पीछे की तरफ से वृक्ष की ओट में होकर बाबा भोलेनाथ को बाण मारा तो शिव जी का मन चलायमान हो गया। कामदेव दूसरा बाण चलाने ही वाला था कि भोलेनाथ को यह विचार उत्पन्न हुआ कि उनके मन का चंचल होने का क्या कारण है, और जब उन्होंने चारों तरफ देखा तो कामदेव दिखाई दिया। क्रोध से अपने मस्तक से तीसरा नेत्र खोल दिया और उसमें से ऐसी अग्नि उत्पन्न हुई जिससे सारा संसार भयभीत हो गया और उस अग्नि से धनुष सहित कामदेव भस्म हो गया। बसंत और रति भयभीत होकर भाग गए। तब पार्वती जी भी एक ओर डरकर दूर जाकर खड़ी हो गई। तब स्त्री की निकटता दूर करने के लिए महादेव अंतर्ध्यान हो गए।
हित के सिद्ध करने वाले देवताओं का कार्य सफल नहीं हुआ, उल्टा अनर्थ हो गया। जो कोई साधुओं से दुष्टता करता है उसके साथ ऐसा ही होता है। इसी प्रकार इक्ष्वाकु वंश का राजा भी साधुओं को अप्रिय था, क्योंकि वह भली भांति साधुओं की सेवा नहीं करता था। इसलिए उसने महान दुख भोगे और बुरी से बुरी योनि में जन्म लिया तथा 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में रहा। इस प्रकार कामदेव ने शिव जी का अप्रिय करने का दुख उठाया। इस प्रकार सज्जनों, वैशाख महात्म की कथा के अंतर्गत ये 24वें अध्याय की कथा यहीं समाप्त होती है। कल हम फिर आपके सामने 25वें अध्याय की कथा लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोपाल जय जय। राधे राधे। सभी को जय श्री कृष्णा।